जी ने कहा है कि वो 7 जन्मों तक आपका साथ छोड़ने वाले अब नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतना मतलब प्रेम वो मुझसे करने लगे हैं, पता नहीं मैं कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं। मैं भी वास्तविक में इतना प्रेम, अपार प्रेम उनसे करने लगी हूँ कि अगली जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, जहां पर रतिया से सीमा बघेल जो कि अपनी लाइफ से परेशान थी, लाइफ पार्टनर को लेकर वो हमेशा चिंतित बनी रहती थी और पंडोखर धाम में आकर के हरदम ये प्रार्थना करती थी कि हम दोनों बिखरे हुए एक बार फिर मिल जाएं। पंडोखर धाम ने उनकी मुराद पूरी की और आज पति पत्नी विनोद पाल और सीमा पाल एक साथ जुड़ चुके हैं और आपकी जन अदालत न्यूज़ लेकर आया है दोनों को एक साथ आपसे मुलाकात कराने के लिए। विनोद पाल जी, आपको लग रहा था कि कभी सीमा बघेल आप एक साथ होंगे, ऐसा लगा था? पहले कभी सोचा था क्या? दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट ये कहना बहुत हमारे लिए नहीं, एक कहा जाए तो जो अपने लोगों से, जो एक अपने रिश्तेदार कह लो, समाज कह लो, सबके मान के चलो दिमाग से ऊपर बात हो चुकी थी। ये कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका था और जितनी हमने आपको इशारा किया है कि कानूनी तौर पे बिल्कुल जी, तो मान के हम लोगों ने समझ लिया था कि शायद कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि बच्चों के प्रति ऐसा मनभावन बन जाए। दिल में आस थी, सीमा जी की भी आस थी, लेकिन बस ज़रूरत थी एक मध्यस्थता की। वो साक्षात परमात्मा ने मध्यस्थता की, हाथीवान महाराज जी ने, पंडोखर सरकार ने इस चीज़ की मध्यस्थता की। और अब इतना हम विश्वास अपनी तरफ से कह सकते हैं कि अब ज़िंदगी में 7 जन्मों तक हम लोग अलग नहीं हो सकते जी। वास्तविकता में सामाजिक स्तर पे कही जाए ये बात, या फिर एक समाज सुधार में कही जाए, या फिर एक बहुत बड़ा संदेश कहा जाए, जो आप एक हर ऐसे स्थान पर जाके समाज सुधार हो, चाहे किसी व्यक्ति का सम्मान वाली बात हो या किसी को ऊंचा उठाना हो, कि जिसमें जो भी कला हो, आप बहुत मेहनत से इस काम को मतलब जो कर रहे हैं, बहुत इस हम आपको आभारी दे रहे हैं। और आगे मैं ये कहना चाहूँगा, मैं विनोद कुमार पाल, जो मेरी पत्नी ने आज कम से कम 2-3 महीने पहले जो इंटरव्यू आपके माध्यम से दिया था, तो अगर अपन इसे दूसरे नज़रिए से ले जाएं तो वास्तविकता में ऐसा समय था जो मान के चलो जितनी भी एक मध्यस्थता वाले क्रम होते हैं पति पत्नी के जोड़े में, तो वो हम तो ये मान के चलें कि सब फैल हो चुके थे। और आज जो आपके सामने खड़े हैं मात्र चंद दिनों में, तो इसकी अगर पूरी महिमा कही जाए तो साक्षात हाथीवान महाराज, पंडोखर सरकार और मध्यस्थता बने श्री गुरु शरण जी महाराज। वो मुझे आज तक नहीं, जो मुझे परिवर्तन हुआ, मेरी पत्नी को परिवर्तन हुआ, जो नफरत प्रेम में परिवर्तन हुई, इस बात का मैं प्रमाण हूँ। और बिल्कुल धन्यवाद इस चीज़ का कि जो आपने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। मैं अपनी पत्नी को जागरूक करता था कि आप पंडोखर चल जाइए, आप पंडोखर जाइए, मतलब मध्यस्थता के, लेकिन सीमा जी ने इस बात का अपने हिसाब से लिया, पंडोखर आई, हमें भी मार्गदर्शन मिला और सीमा जी को भी मार्गदर्शन मिला। बहुत बहुत हमारी ज़िंदगी समझ लो, जो कहा जाए तो फलती फूलती ज़िंदगी में जो बिखर चुकी थी, वो एक ऐसे स्थिति पे आ चुकी है कि हम दोनों लोग बहुत अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। विनोद पाल दतिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 7 जन्मों तक एक साथ रहेंगे, अपनी पत्नी का साथ देंगे। तो ये आपकी जन अदालत न्यूज़ भी कहीं ना कहीं इसका सारथी बन रहा है। और साक्षात्कार इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पहले सीमा बघेल की फरियाद आपकी जन अदालत न्यूज़ के माध्यम से पंडोखर धाम में पहुँची थी आप तक, लेकिन एक बार पुनः पंडोखर धाम ने जोड़ी मिलाई है। सीमा बघेल आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीमा जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भैया जी। यहाँ पर आते ही सिर्फ मेरा चरण यहाँ पे मेरे पग पड़ते ही ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, मानो कोई मेरी पूरी दुनिया बिखर गई थी, जैसे कि उजड़े चमन में सुमन से खिल गए और अंधेरे में पल भर में दीप से जल गए। ऐसी स्थिति, मतलब जो असंभव था वो संभव हुआ। मेरी आस टूट गई थी, मेरा विश्वास टूट गया था। ऐसा तो चमत्कार सिर्फ परमात्मा के ही कर सकते हैं, कोई इंसान के बस की बात नहीं थी। क्योंकि ये समय का चक्र कह लें या किसी की बुरी नज़र कह लें या हम लोगों को मतलब या अज्ञानता कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये सब चमत्कार जो प्रभु ने
श्री पंडोखर सरकार ने किया है वो तो खैर मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती हूँ। गुरु शरण जी महाराज की मैं समझ लो ये समझो कि मैं उन्होंने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया। जिस दिन उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा उस दिन से ही मेरे मतलब पूरा एकदम जो भार था, मेरे जीवन की टेंशन थी, मेरा मोह था, मेरी जो टेंशन थी बिल्कुल यानी समाप्त हो गई। और इस दर से आके मेरे पूरे बिगड़े काम बन गए। अब यूँ कहो कि मैं इस मरते दम तक इस धाम को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यहाँ से तो मेरी जीवन मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने कितनी बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने मुझे मरने ही नहीं दिया। ये समझ लो कि मतलब इतनी गंभीर स्थिति को भी प्रभु ने संभाल लिया और मुझे मेरे पति से मिला दिया, मुझे मेरे भगवान से मिला दिया। और मैं क्या कहूँ, बस मुझे विनोद पाल जी को किस तरीके से अब आपके अंदर चाहत है विनोद पाल के लिए? जो पहले थी मतलब पहले जो था मतलब उल्टा हर चीज़, अब पहले नेगेटिव ही नेगेटिव था, अब एकदम से पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव कि जितना नेगेटिव था उससे भी 4 गुना ज़्यादा पॉजिटिव। ये सीन तो मेरे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इतना प्रेम, इतना चाहत, इतने मतलब भाव ये अंदर से निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर मैंने देखा है यहाँ की महिमा को कुछ लोग विरोध करते हैं, यहाँ की महिमा का बहुत लोग, मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अरे कैसे नहीं होगा, मुझसे पूछो कि मैंने कैसे करवाया है। अगर ये मुझसे पूछा जाए तो जब मेरी आँख खुलती थी ना रात को, मैं पहली बार तो सोती नहीं थी, क्योंकि मेरे जीवन में इतना दिमाग में स्ट्रेस था कि मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कभी नींद आएगी, मैं जी भर के सो पाऊंगी। तो उस टाइम पे सिर्फ मैं यहाँ की महिमा, यहाँ बाबा महाराज मतलब जो पंडोखर सरकार हैं, सिर्फ उनसे ही बातें करती रहती थी और रोती रहती थी उनसे ही। इतना मतलब दिल के भाव, कहती हैं भाव का भूखा है वो, भाव ही एक सार है। तो भाव मतलब प्रभु तो अगर भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। तो हम मेरी भावना में भाव था तो आज मेरा भव से बेड़ा पार हुआ है। कहने का मतलब ये है अब मैं जीवन भर ये दर नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मेरी बिगड़ी बना दी मेरी, मतलब मैं एक मर चुकी थी, मरी हुई लाश को, जिंदा लाश को उसमें प्राण डालने का काम श्री पंडोखर सरकार ने किया है। और उसमें मेरा जो भाव रहा है, जो मेरी प्रार्थना रही है, वही सब भक्तों की हूँ। तो कैसे नहीं होता है, मैं तो ये कहूँगी। हाँ, जैसा कि अभी अभी आपके हस्बैंड ने कहा है, विनोद पाल जी ने कहा है कि वो 7 जन्मों तक आपका साथ छोड़ने वाले अब नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतना मतलब प्रेम वो मुझसे करने लगे हैं, पता नहीं मैं कैसे बताऊं, किन शब्दों में बताऊं। और मैं भी वास्तविक में इतना प्रेम, अपार प्रेम उनसे करने लगी हूँ कि मुझे खुद लगता है कि अब बाबा मुझे 7 जन्मों तक, हर जन्म में बस इन्हीं का साथ मिले। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने, मैं सच बताऊं भैया, जो आपने हमारे जीवन में सपोर्ट किया है इस चैनल के माध्यम से, तो जो आपने बिखरे जोड़े को मिलाने का जो कार्य किया है, इसमें आपका भी बहुत बहुत योगदान है। हाँ, बहुत बहुत योगदान है इसमें समाज के नाते ही। और आप इतने हितैषी है, क्योंकि हर बार आप यही कहते थे कि दीदी ये जोड़ी मतलब इतनी प्यारी जोड़ी है, ये बिखरना नहीं चाहिए। ये बस बाबा के माध्यम से सब कुछ हुआ। आपको एक तरीके से संगीत कला भी पसंद था, तो अब आपके हस्बैंड ने भी कह दिया कि वो कहीं ना कहीं आपका समर्थन करेंगे। संगीत देखिए, मैं ये जो आवाज़ है कंठ की, ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये उसने ही मुझे दी। और गाने मैंने कहीं एक शब्द भी नहीं सीखा, तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ जो आपके समक्ष है, 4 पंक्तियाँ भी सुनाऊंगी। तो उसमें कुछ ना कुछ तो होना था। जो चीज़ मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपने परिवार के खातिर, सब कुछ 10-12 साल मैंने संगीत कुछ सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जो होना था, कहती हैं हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। तो जिस लाइन को मैंने छोड़ी थी उस लाइन को भी भगवान ने दिला दिया और जीवन साथी को भी दिला दिया। जी, अब आप एक दूसरे के लिए क्या कौन सी पंक्तियाँ कहेंगी? गुरुजी के लिए अगर मैं कहूँ तो कोई माने या ना माने, लेकिन हम तो हो गए गुरुजी आपके दीवाने, इस दर के दीवाने हम हो चुके हैं। बस अब इस दर ना छूटे। हाँ, शेयर कीजिए कुछ। हाँ, क्योंकि आप संगीत की दुनिया से हैं। जरूर जरूर। मेरे कहने का भाव है गुरुजी के लिए, इस धाम के लिए, ना मांगू हीरे मोती ना शाही ठाठ रे, ना मांगू हीरे मोती ना शाही ठाठ रे,
मैं तो बस मांगू बाबा, मैं तो बस मांगू गुरुजी, बस आपका साथ रे। मैं तो बस मांगू गुरुजी, बस आपका साथ रे। और साथ भी कैसा होना चाहिए? साथ निभाना ऐसा बाबा, माखन दूध के जैसा, माखन दूध के जैसा हो तुमसे संबंध हमारा, तितली फूल के जैसा, तितली फूल के जैसा। जैसा सीमा करती है बाबा, सीमा करती है बाबा, झोली फैला के फरियाद रे। मैं तो बस मांगू गुरुजी, बस आपका साथ। यदि गलत है तो पत्नी बड़ी अच्छी अपनी ममता रूपी स्वभाव में दर्शा के घर ना तोड़ें, कानून में मत जाएं। कानून से कुछ नहीं है, पुलिस के पास जाने से कुछ नहीं है। जो कुछ है सिर्फ आप दोनों का व्यक्तित्व है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है कि अपना सामंजस्य घर में बैठाएं, ना कि दूसरे के पास जाके। तो जब भगवान देता है तो 56 फाड़ के देता था। आप लोगों को दोनों लोग मिल चुके हैं। ये पंडोखर धाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जोड़ी मिली है पंडोखर धाम से। पाली के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं यही कहना चाहता हूँ राजा भैया जी कि मैं थोड़ा सा शॉर्ट शब्दों में अपना परिचय दे दूँ। मैं विनोद कुमार पाल, झांसी महापौर, जो नगर निगम चेयरमैन महापौर बोलते हैं, उनके अकाउंटेंट हैं और आज 10 साल से उनकी सेवा में हूँ। और मेरी पत्नी का जो शौक़ कह लो या फिर एक रुचि कह लो, संगीत में जो धार्मिक जो संगीत होता है आप लोग सुनते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो मैं उसमें सहयोग किया था। अब जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था क्योंकि मैं भी माँ बाप का अकेला हूँ, तो बच्चों की खातिर थोड़ा सा इस पर ब्रेक सा लगाया था कि थोड़ा अपने हिसाब से करो। लेकिन अब मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि मेरी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति में है और कोई ऐसा नहीं है, तो मेरा हर तरीक़ा से सहयोग और भावपूर्ण सहयोग है। बिल्कुल हर तरीके से उनके साथ हूँ। नहीं तो विनोद पाल जी, जिस तरीके से आपको जो शिकायत थी संगीत को लेकर के, क्या सीमा बघेल जी के संगीत पर आप ब्रेक लगाना चाहेंगे या उन्हें सहयोग करना चाहेंगे? नहीं राजा भैया जी, मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ रॉन्ग थिंकिंग, बिकॉज मेरी इस चीज़ पे ब्रेक नहीं था। कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, कोई पारिवारिक स्थितियाँ वैसी बन जाती हैं, तो उस पर मैंने जो एकदम ब्रेक नहीं लगाने की कोशिश थी कि मान के चलो समय अनुसार कहा था। लेकिन ठीक है, अब सीमा जी भी इस चीज़ के लिए सेटिस्फाई है, हम लोग भी मतलब जो कुछ भी सहमति हुई है कि आपका संगीत एक जो आपकी पहचान है, उसमें मैं किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हूँ। जी बिल्कुल। तो विनोद पाल जी को जिस तरीके से उनकी पत्नी संगीत की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा है और अपनी आवाज़ को बेहतरीन तरीके से रखती हैं संगीत के माध्यम से, अब उनके पति को इस बात से भी कोई एतराज़ नहीं है। फिलहाल मैं कहना चाहूँगा कि पति पत्नी एक दूसरे से मिलके रहें और पत्नी को हमेशा पति से राय लेना चाहिए और पति को राय हमेशा पत्नी से लेना चाहिए। जिस तरीके से जब हम साथ फेरे लेते हैं तो एक दूसरे के लिए संकल्प लेते हैं, इसी संकल्प को आप हमेशा निभाएं और कोशिश कीजिए कि ना कभी पत्नी दुखी हो ना कभी पति दुख में हो, एक दूसरे के बन करके रहें। जो कुदरत ने जोड़ी बनाई है उस जोड़ी के साथ रहें। रूप से आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव एपिसोड में आज हमने दो प्रेमियों को मिलाया है, दो रिश्ते हमने जोड़ने का काम किया है। और इस वीडियो से यदि आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इतना शेयर कीजिए कि हर दो बिखरे लोग जो एक दूसरे से नफरत करते हैं पति पत्नी, वो एक हो जाएं इस इंटरव्यू को देख करके और पंडोखर धाम की मेहमान के साथ वो जुड़े रहें। नमस्कार। जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।